नमस्कार दोस्तों। रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख खोज किए गए और उन कई वैज्ञानिक जो हैं किस थ्योरी को किसने खोज किया, उससे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि रसायन शास्त्र में बहुत सारे थ्योरी का खोज बहुत लोगों वैज्ञानिक ने किया, और ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्जाम में एक प्रश्न इससे रहते ही हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्या है, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। सोडियम पोटेशियम एक जैसा आ रहा है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सब में यम यम आ रहा है। और एक क्लोरीन भी, कौन? क्लोरीन भी। ध्यान में रखिएगा कि क्लोरीन की खोज किसने की, क्योंकि क्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये सब जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में प्रश्न एग्जाम में बनते ही हैं। साथ में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सभी चर्चित है, जो हमें दैनिक जीवन में और भी बहुत तरह की मतलब मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में ये सब क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब का खोज किसने किया था? सीले ने किया था। किसने किया था? सीले ने किया था। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोरीन एक याद रखिए, क्या? क्लोरीन। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब बारी बारी से हम चर्चा करते चलेंगे। बहुत सारा है इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट और कुछ थ्योरी भी है। तो चूंकि ज़्यादातर थ्योरी हम इस वीडियो में लिए हैं, आप ट्रिक द्वारा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से यदि आप कमेंट कर बताते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल एलिमेंट के बारे में भी बताएंगे कि किसकी खोज किसने की। आज के थ्योरी में हम चलेंगे तो थ्योरी से चलेंगे कि थ्योरी कौन सी थ्योरी किसने दी है। क्लियर है? नेक्स्ट है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला मेरा अपवर्जन सिद्धांत, क्या है? अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो अपवर्जन सिद्धांत को किसने दिया? अपवर्जन सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बोला भी जाता है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कौन था? पॉली, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? पॉली ने दिया था। किसने दिया था? पॉली ने दिया था। उसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, कौन है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया? लेबोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेबोजियर ने दिया था। उसके बाद है क्वांटम सिद्धांत, या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत कौन हो जाएगा? मैक्स प्लांक। उसके बाद नेक्स्ट है यांत्रिकी सिद्धांत, यांत्रिकी तरंग सिद्धांत भी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? यांत्रिकी तरंग सिद्धांत। तो ये किसने दिया? डी ब्रोगली। किसने दिया? डी ब्रोगली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने दी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा है क्रमिक रचना सिद्धांत। ठीक है, क्या है? ऑफ वोव। क्या है नाम इनका? ऑफ वोव था। तो इन्होंने क्रमिक रचना का सिद्धांत दिया। क्या दिया? क्रमिक रचना सिद्धांत। किसने? ऑफ वोव ने। उसके बाद है गैसों का विसरण का नियम किसने दिया? तो ग्राहम। ग्राहम के गैसों के विसरण के नियम भी पूछ लिया जाता है। तो गैसों के विसरण के नियम किसने दिया? तो ग्राहम ने दिया था। कौन दिया था? ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। क्या है? चार्ल्स का नियम। ये किसने दिया? चार्ल्स ने ही। क्या? चार्ल्स ने ही, मैक्स चार्ल्स नाम था इनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम। तो विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फैराडे ने। ये आप लोग जानते भी होंगे। तो विद्युत अपघटन किसने दिया था? फैराडे ने दिया था।
आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट है सहसंयोजकता, यानी कि संयोजकता के बारे में किसने बताया? सहसंयोजकता, संयोजकता के बारे में कौन बताया? तो लुईस ने बताया था। कौन बताया था? लुईस ने बताया था। किसके बारे में? संयोजकता के बारे में। नेक्स्ट है तनुता का नियम। क्या है? तनुता का नियम। तो तनुता का नियम को किसने बताया? ओस्टवाल्ड ने बताया। किसने बताया? ओस्टवाल्ड ने बताया तनुता के नियम के बारे में। उसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत, बहुत बार पूछा जाता है, E बराबर mc²। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत तो कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, कौन? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। उसके बाद है वर्ग स्थापन का नियम, वर्ग विस्थापन का नियम। तो वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया? सैंडी फेजेंस ने। सैंडी और फेजेंस ने। किसने? सैंडी और फेजेंस ने। उसके बाद है त्रिक नियम। ठीक है, डोवेराइनर का त्रिक नियम बोला जाता है, त्रिक नियम। ठीक है, तो त्रिक नियम किसने दिया? डोवेराइनर ने दिया था। डोवेराइनर ने क्या किया था? त्रिक नियम में क्या दिया था कि 3 गो एलिमेंट को लिया था और तीनों को बढ़ते क्रम में लिया था। ठीक है, तो उसको देखा गया था कि बीच वाला जो एलिमेंट आता है उसका वो जो है पहला और लास्ट वाला का औसत होता है। ठीक है, पहले और लास्ट वाला का बीच वाला औसत होता है। 3 गो के बढ़ते क्रम में 3 एलिमेंट को सजाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट का औसत क्या होगा? बीच वाला आ जाएगा। तो यही था त्रिक नियम। किसका? डोवेराइनर का। उसके बाद है न्यूलैंड दिया था अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम में क्या था कि पहला एलिमेंट का गुण 8वें से मिलता था। ठीक है, 8वां, 7 एलिमेंट के बाद फिर से उसका गुण मिलता था। तो इस तरह से न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड ने कौन दिया? अष्टक नियम दिया। उसके बाद है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत आपका कौन दे दिया? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। किसने? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत कन्फ्यूजन है इसके पीछे दोस्त। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? मोसले। कौन दिया था? मोसले ने। मोसले है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, मोसले हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी केवल पूछे तो ये मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंडलीफ। चूंकि आवर्त सारणी के सबसे पहले खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी को सुधार दिया, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाने जाने लगा। तो कौन किया था? मोसले ने किए थे। कौन किए थे? मोसले ने किया था। नेक्स्ट है अष्टक का नियम। ठीक है, अभी हम बताए वीडियो में कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ठीक है, न्यूलैंड ने कहा दिया? अष्टक के नियम दिया। ठीक है, उसके बाद है बोर सिद्धांत, बोर ब्यूरिज थ्योरी जिसको बोला जाता है, बोर सिद्धांत। तो किसने दिया था? नील्स बोर ने। क्या? नील्स बोर ने। कौन दिया? बोर ब्यूरिज थ्योरी, नील्स बोर। उसके बाद है अधिकतम बहुलता सिद्धांत। ठीक है, कि एक ही कक्षा में क्या रह सकता है? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से आपको बताएंगे हुंड्स रूल क्या है, नील बोर्स का थ्योरम क्या था, न्यूलैंड्स का क्या था, हाइजेनबर्ग का क्या था। तमाम तरह की जानकारी हम वीडियो के थ्रू आपको देंगे। तब तक आप जाने ये अधिकतम बहुलता का सिद्धांत क्या होता है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुंड्स ने दिया था। हुंड्स रूल बोला जाता है। क्या बोला? हुंड्स रूल भी बोला जाता है इसको। तो हुंड्स ने दिया। उसके बाद है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। उसके बाद है रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, हेनरी बेकरल। कौन है? हेनरी बेकरल। उसके बाद है समस्थानिक। समस्थानिक आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूज कर जाइएगा। तो क्या हो जाएगा? सोंडी। क्या है? सोंडी। समस्थानिक का खोज किसने किया? सोंडी। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक और समभारिक होता है जब एक ही एलिमेंट के पर दो दो परमाणु संख्या के रूप में वो मिलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और एक ही एलिमेंट के क्या हो जाता है? परमाणु भार जब सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? जब परमाणु भार सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। और परमाणु संख्या सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे?
समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। किसका? स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद है नेक्स्ट व्युत्क्रम अनुपात का नियम। दो गो नियम होता है, स्थिर अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का किसने दिया? रीचर। किसने दिया? रीचर। रीचर ने दिया। किसका? व्युत्क्रम अनुपात। स्थिर अनुपात प्राउस्ट। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये कौन दिया था? आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव E बराबर mc², आइंस्टीन। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। उसके बाद है बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम आप याद रखिएगा, बॉयल तो है ही लेकिन उनका फुल नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल। तो बॉयल का नियम किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने। उसके बाद है आंशिक दाब का नियम। ठीक है, आंशिक दाब का नियम किसने दिया? तो आंशिक दाब का नियम भी किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था आंशिक दाब का नियम। उसके बाद है प्रसरण दाब का नियम। दो दाब है, आंशिक दाब और प्रसरण दाब। तो प्रसरण दाब का क्या हो जाएगा? वर्कले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वर्कले। और आंशिक दाब का क्या हो जाएगा? डाल्टन हो जाएगा। उसके बाद है वैद्युत संयोजकता। क्या है? वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता कौन दिया? कोसले ने। किसने? कोसले ने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसमें ढेर सारा हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताए हैं, जो थ्योरी और उस रासायनिक थ्योरी के खोजकर्ता या सिद्धांत के बारे में किसने बताया, वो वैज्ञानिक के नाम को बताया है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें, ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। चूँकि इससे संबंधित आपको नेक्स्ट रेलवे के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न तो एकदम 100% बनेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप ध्यान से इसको याद रखें, याद करें। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसके बारे में राय आप कमेंट कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ।